आज देख लेते हैं स्लाइड। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लूप वगैरह हम जब चलाते हैं तो उनके यूज कहाँ पे करेंगे, या फिर हम लोगों ने CSS की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी थी तो उसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा इसको रन करके पहले देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, फिर उसके बाद समझते हैं कि लूप इसमें कहाँ यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, और एरे हमने कहाँ पे यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है। क्योंकि हम लोगों ने एरे भी देखा था और लूप भी देखा था, तो इसमें कुछ इमेजेस लगाई गई हैं और वो इमेजेस को क्या कर रहा है, चल रही है। हाँ, तो वो इमेजेस कैसे चल रही हैं। इसमें सिंपल सा केवल डिस्प्ले हमने नन कर रखा है और फिर बारी बारी से क्या किया है, इमेजेस को क्या किया है, डिस्प्ले ब्लॉक किया है। एक बार डिस्प्ले हमने नन कर दिया, सारी इमेजेस जितनी भी लगी होंगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कोड में चल करके देखते हैं। ये तो होवर का इफेक्ट है जो थोड़ा सा जूम हो रहा है ना, होवर का यूज किया गया। बाकी इसमें देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई हमने एक्सटर्नल एडिशनल लिंक नहीं दिया है, नहीं दे रखा। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल CSS से कोई लेना देना नहीं है इसका। और अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बॉडी में लिया गया है जो फॉन्ट फैमिली फॉन्ट स्टाइल। अगर हम बात करें तो अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तब इसकी ज़रूरत है, नहीं तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्लाइडर में अगर यूज कर रहे हो तो। अब इसमें एक चीज़ है, हमने यहाँ पे एक माई स्लाइड्स करके यहाँ पे एक CSS का पार्ट लिखा गया जिसमें हमने क्लास बनाई है माई स्लाइड्स। इसमें डिस्प्ले नन करके रखा है, ठीक है। डिस्प्ले नन है, फिर भी वो चल रहा है। डिस्प्ले नन करके रखा है, अभी चल क्यों रहा है वो अलग मैटर है। अभी डिस्प्ले केवल हमने नन कर रखा है, मतलब ये जहाँ क्लास लगा देंगे वो उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये बनाया गया है जहाँ पे ये क्लास लग जाएगी वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, मतलब उसकी विजिबिलिटी हाइड हो जाएगी। अब इसमें एक और भी चीज दिया गया है, माई स्लाइड्स के ट्रांजिशंस दिए गए हैं। मतलब वो स्लाइड्स अचानक से नहीं नन होगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, आराम से विजिबिलिटी उसकी हाइड होगी। जैसे वो अचानक से गायब हो जाएगा या थोड़ा आराम से गायब होगा। एनिमेशंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी को अगर हमें थोड़ा स्लो मोशन में अगर गायब करना है या फास्ट मोशन में गायब करना है तो वो चीज़ें हम ट्रांजिशन से मैनेज करते हैं। अब इसमें होवर का यहाँ पे जो दिया गया है, ये तो जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर हम माउस उस पर ले जाएंगे थोड़ा सा जूमिंग का इफेक्ट आ जाएगा या थोड़ा सा, तो इसका तो स्लाइड से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक कंटेनर लिया गया है, कंटेनर्स का ओवरफ्लो हिडन किया गया है। मतलब इसकी भी बात करें, जैसे कभी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो उसको हाइड करने के लिए इसका भी स्लाइडर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी अगर चाहोगे तो आप हटा सकते हो। ओवरफ्लो एक्स हिडन यहाँ पे जो दिया गया है ये भी कमेंटेड लाइन है, तो इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। जो मेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूज किया गया है, एक माई स्लाइड्स यहाँ पे यूज किया गया है और ये ट्रांजिशंस यूज किया गया है, बस इतना ही है 2 लाइन का। बाकी अब इसमें हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास माई स्लाइड्स हमने यहाँ पे क्लास लगा रखी है। तो इसका मतलब माई स्लाइड्स हमने जो क्लास लगाई है तो ये वाली क्लास क्या करेगा, जितनी भी इमेजेस लगाई गई हैं वो सारी की सारी विजिबिलिटी क्या हो जाएंगी, नन हो जाएंगी। मीन्स वो डिस्प्ले नहीं होगा। इमेज तो हमारी लगाई गई है 5, बट 5 में से कोई भी इमेज दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्लास लगा रखा है डिस्प्ले नन का। तो अब यहाँ पे मेन हमारा स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि हमने जो CSS से कहानी की है सिर्फ इतना सा किया है कि इस इमेजेस जो हमने लगाई हैं ये हमारी इमेजेस दिखनी नहीं चाहिए। अगर जब कभी दिखेंगी तो उनकी विड्थ क्या होगी, 100% होनी चाहिए। और कौन सी इमेजेस दिखेंगी, वो ये वाली इमेजेस दिखेंगी जब कभी दिखेगी तब। अभी फिलहाल के लिए हमने सारी इमेजेस को क्या किया है, हाइड करके रखा है। अब यहाँ पे चलते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट के कोड में। स्क्रिप्ट में कोड में केवल इतना ही कोड है, बाकी इसके नीचे और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने एक वेरिएबल लिया है, माई इंडेक्स इक्वल टू 0 है, और एक यहाँ पे क्राउलर एक फंक्शंस बनाया गया क्राउजल्स का। और इस फंक्शंस में क्या किया गया है कि कुछ इस तरीके का हमने कोड लिखा है। अब ये कोड क्या करेगा उसी को हम लोग समझेंगे। तो अब इसमें जैसे हमारे पास गेट एलिमेंट बाई ID होता है
तो इंडिविजुअल एक पकड़ता है पर्टिकुलर टैग को। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास के थ्रू हमने किया है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया है। तो जितने भी इस नाम से क्लास मिलेंगे सबको पकड़ के एक्स में रख देगा। तो यहाँ पे हमने एक तो लगाया नहीं है क्लास, 5 लगाई है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि पांचों के पांचों को इसमें रख देगा। अब जब 5 हो जाएंगे तो हमें पता है कि एक वेरिएबल में 5 चीजों को रखने के लिए हमें एरे का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। एरे में ही पॉसिबल होता है कि हम वेरिएबल का नाम एक रहता है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पांचों टैग मिलेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लूप लगा सकते हैं। अगर हम एरे को एक्सेस करने की बात करते हैं जब भी, तो हम हमेशा लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि i = 0 और i को जब तक छोटा हो x.length ये हमने नहीं बनाया है, ये एरे का पार्ट होता है जिसमें एरे की साइज निकाल के दे देता है कि कुल कितने इसमें हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो यहाँ पे 5 रहेगा, तो इसमें क्या करेगा 5 आपको रिटर्न कर देगा। और इसमें प्लस प्लस का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट होगा। लूप का कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा। तो हमने यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगा अंदर आएगा। एक्स के आई का मतलब है कि जो हमारी पहली इमेज होगी, ये जो पहली इमेज होगी एक्स के आई का स्टाइल जो डिस्प्ले हमारा है उसको नन कर देगा। मान लीजिए इन केस अगर नहीं था नन तो वो फिर दोबारा नन कर देगा। वो क्या करेगा, दोबारा नन कर देगा। फिर से लूप चलेगा तो ये ऐसे ही सबको क्या करेगा, डिस्प्ले नन कर देगा। कहाँ तक करेगा, 0 से लेकर के 4 तक करेगा। तो 0 1 2 3 4 मतलब सारी इमेजेस। यहाँ पे एक बार और श्योरिटी देने के लिए हमने लूप के थ्रू जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हमने सारी इमेजेस को डिस्प्ले नन कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, माई इंडेक्स हमारा 0 था, अब हमने माई इंडेक्स को क्या किया है, प्लस प्लस किया है। और ये कोड तब चलेगा जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो दूसरी लाइन में हमारा ये लिखा गया है, तो सबसे पहले हमारा यही काम कंप्लीट करेगा कि जितनी इमेजेस होंगी माई स्लाइड्स के नाम से वो सबको क्या करेगा, डिस्प्ले नन कर देगा। अगर इन केस दिख भी रही है तो, अगर नहीं दिख रही है तो फिर ये क्या करेगा, आगे चल करके ये माई इंडेक्स को प्लस प्लस करेगा। और यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर माई इंडेक्स की लेंथ हमारा ज्यादा है किससे, एक्स की लेंथ से, एक्स की लेंथ से, तो ये क्या करेगा कि माई इंडेक्स की वैल्यू को 1 कर देगा। माई इंडेक्स की वैल्यू को 1 कर देगा। ये कब करेगा, जैसे मान लीजिए इन केस कि इस इंडेक्स की वैल्यू अगर मूव करते करते एक इसकी साइज से ज्यादा हो जाएगा तब। अगर साइज से ज्यादा नहीं है तो अभी ये वाला कोड नहीं चलेगा। अब इसके आगे क्या लिखा गया है, इसके आगे ये लिखा गया है, इसका लूप से कोई लेना, सॉरी इसका इफ कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आएगा यहाँ पे और ये क्या करेगा, माई इंडेक्स में जो भी उसकी वैल्यू होगी उसमें एक कम करके उसकी स्टाइल को क्या करेगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो अभी हमारा 0 था तो इसको प्लस करके 1 कर देगा। और ये अभी के केस में हमारा 1 बड़ा नहीं है लेंथ से, तो ये वाली पूरी लाइन चलेगी नहीं। तो फिर ये क्या करेगा, 1 यहाँ पे था, प्लस प्लस हो गया था, -1 कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो x के 0 वाले पोजीशन का मतलब है ये वाला एलिमेंट, इसके स्टाइल के डिस्प्ले को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही ब्लॉक करेगा इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और जब ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो इसकी अगर हम हाइट देखें तो हमने यहाँ से हाइट भी दिया है 580 पिक्सल। हमने जावास्क्रिप्ट से जो यहाँ पे डिस्प्ले नन करके रखा गया था, जावास्क्रिप्ट से हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो ये जैसे इमेज दिखेगी तो इसकी इतनी हाइट के साथ दिखेगी। और ये कौन सी इमेज दिखेगी, हमारे पास 0 वाले पोजीशंस पे जो हमारे पास इमेज होगी वो। देन उसके बाद क्या करेगा, सेट टाइम आउट। फिर ये सेट टाइम आउट फंक्शन हमारा एक ऐसा है जो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लेता है और कितने सेकंड के बाद इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा।
तो फिर से ये 2 सेकंड, 2000 का मतलब 2 सेकंड के बाद फिर से क्राउलर फंक्शन कॉल करेगा और फिर से ये वापस जाएगा दोबारा और यहाँ पे फिर से क्या करेगा, जितनी इमेजेस डिस्प्ले हो रही थी उसको क्या करेगा, डिस्प्ले नन कर देगा। इसका मतलब जो पहली इमेज थी वो भी डिस्प्ले नन हो जाएगी और इतना फास्ट होगा कि हमें पता नहीं चलेगा। और फिर से ये फिनिश करके आगे आएगा, माई इंडेक्स प्लस प्लस करेगा और फिर से यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारा क्या है, बड़ा नहीं है, अंदर आएगा। यहाँ पे फिर ये वाली चीजें चलेगी नहीं, ये वाली लाइन नहीं चलेगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और x के 1 वाले पोजीशंस पे मीन्स दूसरी इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा, फिर दूसरी इमेज हमारी दिखने लगेगी और फिर से सेट टाइम आउट 2 सेकंड के बाद दोबारा क्राउलर को कॉल करेगा, फिर से ये सारी इमेजेस को डिस्प्ले नन कर देगा। फिर से ये क्या करेगा, इंडेक्स को प्लस प्लस करेगा, 2 से 3 हो जाएगा। फिर 3 हमारा बड़ा नहीं है लेंथ से, तो फिर ये वाली कोड चलेगी नहीं। तो यहाँ से फिर से 3 में से 1 घटेगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले पोजीशन, सेकंड वाले इंडेक्स पे जो भी इमेज होगी उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा, तो मीन्स थर्ड वाली इमेज हमारी दिखेगी। और फिर से यहाँ से 2 सेकंड बाद दोबारा ये कॉल होगा और यहाँ से क्या करेगा, फिर से सारी इमेजेस को डिस्प्ले नन कर देगा। और फिर से यहाँ पे 3 से ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या है, बड़ा है नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर ये वाली लाइन नहीं चलेगी। फिर से ये क्या करेगा, इंडेक्स को एक कम करेगा, 3 हो जाएगा, तो 4th वाली इमेज दिखेगी क्योंकि इंडेक्स हमारा एक कम होता है इमेज के कंपैरिजन में। आर्य अगर हमने पढ़ा हो तो वहां से 4th इमेज डिस्प्ले कराएगा। अगेन 2 सेकंड के बाद फिर से ये क्राउलर को कॉल करेगा, सारी इमेजेस को हाइड कर देगा। फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये प्लस प्लस करेगा, हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या है, बड़ा है नहीं, बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। अब फिर से क्या करेगा, 1 में से 1 घटेगा, 0 हो जाएगा। फिर से पहली इमेज हमारी दिखने लगेगी एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि सेट टाइम आउट क्या करता है, 2 सेकंड के इंटरवल पे ये कॉल करता रहेगा लगातार। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा स्लाइडर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2-2 सेकंड में हमारी इमेजेस आएगी, फिर 2 सेकंड बाद चली जाएगी क्योंकि क्राउलर कॉल होगा, फिर वो सारी इमेज को डिस्प्ले नन कर देगा। फिर से नीचे आएगा, इंडेक्स प्लस प्लस करेगा, फिर वो पर्टिकुलर एरे में से वो एलिमेंट को पकड़ेगा, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। फिर से सेट टाइम आउट कॉल करेगा, फिर से उसको डिस्प्ले नन कर देगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा CSS नहीं लिखा गया है, न तो जावास्क्रिप्ट का कोड। एक सिंपल बहुत फॉर लूप यूज किया गया है और बेसिक स्लाइडर्स यूज किया गया है।